दुआ करते हैं आप सब हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए। दुआ करते हैं कि आप सब हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के दीवाने बहुत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। आप सभी का हम करते हैं इस्तकबाल इस मंच पर जो कि सजाया जा रहा है गीत संगीत म्यूज़िकल ग्रुप की ओर से। और हमारे इस म्यूज़िकल ग्रुप के कर्ता धर्ता और ऑर्गेनाइज़र है मिस्टर महेश राम। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे ऑर्गेनाइज़र के लिए। ये जो रंगीन शाम है, सदाबहार गीतों का जो नगमा है, जो कलेक्शंस हैं, आप सभी के लिए पेश करने के लिए हमारे दीपों के जाने माने जो चुनिंदा कलाकार हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो शाम है बिल्कुल भी आप बोर नहीं होंगे और ज़रूर इस शाम का लुत्फ़ व आनंद आप ज़रूर उठाएंगे। तो आइए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद है, हमारे चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ एक ज़ोरदार तालियों से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र पाल सिंह जी का ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें, जो कि रिटायर्ड बीडीओ सर है। और ये मेरा सौभाग्य है, सर जब सेवा में थे हमने कई बार सर को ये इस प्रकार से वेलकम किया है। आज फिर से एक बार मुझे मौका मिला है, सेवानिवृत्त होने के बाद सर को फिर से मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं तहे दिल से सर का आभारी हूँ कि आपने हमारी महफिल में आई है और यहाँ इस महफिल पे 4 चांद लगाई है सर। तो साथ ही साथ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे मम्मी सर यहाँ पर मौजूद है। एक बार ज़ोरदार तालियों से मम्मी सर के लिए तालियाँ बजाइएगा। मम्मी सर एक ऐसे शख्सियत है जिन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यदि गीत संगीत का समारोह हो और उन्हें याद न किया जाए तो अधूरा रह जाता है, अचूका रह जाता है, क्योंकि हमारे द्वीपों में म्यूज़िक को ज़िंदा रखने वाले म्यूज़िक गुरु है मम्मी सर। फिर से चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियाँ। और हमारी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे बीच हमारे महेंद्र पाल सर जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनका भी एक बार ज़ोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाए। हमारे बीच यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति के रूप में हमारी एक प्रबल नारी शक्ति यहाँ पर मौजूद है, जुबैदा मैम जी, एक बड़ी सोशल वर्कर है। मैं चाहता हूँ कि उनका भी ज़ोरदार तालियों से आप सभी स्वागत व अभिनंदन करें। और साथ ही साथ हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ 2 शब्द। हमारे महेश भाई ने ये शुरुआत की थी गीत संगीत का जो समारोह था, जिस पहले आज ये अपने बैनर तले ये कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब इन्होंने गीत संगीत की दुनिया में कदम रखा था, जब अपने पाँव जमाने शुरू किए थे, इससे पहले भी बेहतरीन कार्यक्रम उन्होंने हमारे द्वीपवासियों के लिए पेश किए हैं, अंडमान क्लब से लेकर हमारे पोडलर के सभी सभागारों में। उस समय सबसे पहला जो बैनर दिया था, बैनर इस्तेमाल किया था, एमजे म्यूज़िक एकेडमी का किया था। तो मैं चाहता हूँ रिजवान सर के लिए एक बार ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि द्वीपों में प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत है, लेकिन उसे एक प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है। ये काम किया था रिजवान सर ने, उसी के चलते आज महेश भाई ने उसके बाद पहला जो कार्यक्रम रखा था, उसके बाद बैक टू बैक लगातार सक्सेसफुल कार्यक्रम दिए महेश सर ने, जिसका यदि शुरुआत कहे नींव रखी गई थी एमजे के बैनर तले। मैं चाहता हूँ रिजवान सर का भी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाए। तो आइए कार्यक्रम, हमारे जो बाकी जितने भी ऑडियंस हैं मैं उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथ में जितने भी आर्टिस्ट आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो मुख्य अतिथि यहाँ पर हैं उन्हें हमारे एक छोटी नन्ही मुन्नी एक बच्ची है यहाँ पर, श्रिया अनिल, उनके हाथों से प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता पेश करना चाहता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। और ये प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता मैं पेश करने के लिए बुलाना चाहता हूँ छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया श्रिया को, जो कि हमारे आज के मुख्य अतिथि सर को बुक्के पेश करेंगे। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मम्मी सर को भी प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ महेंद्र पाल सर जी और उनके साथ साथ जुबैदा मैम। थैंक यू वेरी मच।
मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, हमारे बेजी यूसुफ सर भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि म्यूज़िक की दुनिया में बहुत बड़े शख्सियत है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। राजेश सर भी हमारे बीच यहाँ पर आए हुए हैं सेक्रेटरीट से, एएस जनरल सेक्शन। उनका भी मैं चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। और जितने भी तमाम, ऐसा नहीं है मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नामों की जो फहरिश है बहुत लंबी है, कार्यक्रम छूटता चला जाएगा। जितने भी जो संगीत प्रेमी यहाँ पर आया हुआ है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं हमारे महेश भाई से गुजारिश करना चाहता हूं कि कृपया करके हमारे रिजवान सर है, उन्हें भी प्यारा सा फूलों का गुलदस्ता अपने हाथों से पेश करें और उनका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करें। ज़ोरदार तालियां। रिजवान सर और एमजे म्यूज़िक एकेडमी एक ऐसा नाम है आज हमारे द्वीपों में, जो कि आप सभी को पता होगा। गोल्डन वॉइस सीज़न 3 का दौर चल रहा है हमारे पूरे द्वीपों में ज़ोर शोर से। ये जो सीज़न 3 का जो मकाम है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे रिजवान भाई के एमजी म्यूज़िक एकेडमी और उनकी तमाम टीम के जो मेम्बरान्स हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें मेहनत की है। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ रिहान भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। रिजवान भाई के भाई हैं यहाँ पर, बड़े भाई। इन सभी का जो अरिंदम सर भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी चाहता हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। इनका जो टीम वर्क है हमने देखा है, क्योंकि सीज़न 2 में मैं खुद वहाँ पर प्रेजेंट था उनके जो कार्य को देखने के लिए। और आज उनका जो नाम है, 1 साल गुजर जाने के बाद भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब गोल्डन वॉइस सीज़न 3 का ऐलान किया गया था, हमने जो युवा वर्ग हैं, जितने भी संगीत प्रेमी हैं, उनके अंदर एक जोश व जज्बा देखा था। ये जगाने वाले जो प्लेटफॉर्म रहे हैं एमजे म्यूज़िक एकेडमी। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बीच एक बड़े सोशल वर्कर हैं जो लास्ट ईयर के एमपी कैंडिडेट रह चुके हैं, हमारे रिंकू बाला मंडल जी। मैं उनसे एक बार कहना चाहता हूँ प्लीज़ आप मंच पर आइए और 2 शब्दों में हमारे जो अतिथि हैं और हमारे महेश राम जी को संबोधित करें। जितने भी ऑडियंस आए हैं उन्हें संबोधित करें। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे एमपी कैंडिडेट रह चुके बड़े सोशल वर्कर रिंकू बाला मंडल। थैंक यू एंड वेरी वेरी थैंक्स कि मुझे इतने बड़े मंच में 2 शब्द कहने को दिया। और थैंक यू सर, यहाँ के चीफ गेस्ट और हमारे चीफ ऑफ ऑनर्स और जुबेदा मैडम तो है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं महेश सर को बहुत पहले से जानती हूँ। ये जो कला, ये कला के बारे में ही मैं बोलूँगी कि ये महेश सर को मैं पहले जानती ही नहीं थी कि वो ये इतनी अच्छे संगीत भी मतलब गाना गाते हैं। एक हम ऐसे ही जानते थे, पर कहते हैं ना कि कला ऐसा एक चीज़ है वो छुप नहीं सकती। कला ऐसा चीज़ है वो छुप नहीं सकती, कहीं न कहीं उभर के वो बाहर आती है। जो महेश सर अचानक इतने अच्छे फ्लड में ऐसा गाना गाएंगे। और सबसे अच्छा लगा कि पुराने सर इतने अच्छे, मतलब महेश सर गाना तो गाए पर पुराने जो गुरु उनको नहीं बोले और ओल्ड एंड गोल्ड बोलते हैं। वैसे सॉन्ग जो हम लोग आज जो है पुराने सॉन्ग को भूल चुके हैं, पर हमें कहीं ना कहीं देखिए पुराना संगीत ऐसा चीज़ है जो हर एक गाने में एक शब्द छुपा होता है, हर एक कहानी छुपा होता है, जो आजकल के जो गाना है उन पे नहीं है। क्योंकि पुराने गाने में जो संगीत है, आपको पता हो कि हर एक दर्द, एक कहानी छुपा हो जाता है। सारे गाने में ही आपको सब आपको एक फिल्म मालूम हो जाता है, जो कि आज की न्यू में नहीं है। तो ये पुराने गीतों को भी पकड़ के रखना, ये बहुत अच्छा लगा कि महेश इतना बड़ा मतलब इतना अच्छा सोच उनका। और पुराने जो इनका सोच, जो पुराने जब अम्मी सर को जब हम जानते हैं कि सर को देखने से हमें याद आ जाता है कि वही दिन और पुराना दिन याद आ जाता है। क्योंकि अम्मी सर को भी आज भी उन्होंने बुलाया, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुराने लोगों को नहीं भूले। कि उन्होंने ऐसा नहीं, आजकल बहुत लोग होते हैं कि अपना संगीत तो गाते हैं पर वो उनको भूल जाते हैं कौन इस गीत को, इस तरीके का संगीत को ये करता है। पर महेश सर का ये बहुत बड़ापन है कि ऐसे जो पुराने संगीत, जैसे रशीद सर को भी हम बहुत पुराने से जानते हैं। हमारे बीच सर के नाम थोड़ा भूल गई थी, याद है सर? क्या सर? अजय, हाँ राजेश सर, रशीद सर, ये सब पुराने सिंगर हैं जो हम लोग बहुत पुराने जानते हैं। बहुत अच्छा लगा जो पुराना वक्त आज यहाँ पे आए। और यहाँ जो जुबेरा मैडम जो है बीच में, जो इतने बड़े मतलब सोशल वर्क है, वहाँ पे अब मीटिंग करके 5-5 मीटिंग करने के बाद भी यहाँ पे भी वक्त दिया है। बहुत अच्छा, सच में आपके अंदर शक्ति है।
और महेश सर को भी थैंक्स कि सर इस तरीके का ऊंचाई को छुए। और भी बहुत अच्छा लगा कि महेश सर का वाइफ भी मतलब फैमिली भी गाना गाते हैं, कि उनकी छोटी सी एक बच्चा, वो बच्चे भी इतना अच्छा संगीत मतलब गाना गाते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इसी के साथ मुझे यहाँ पे बोलने के लिए वेरी वेरी थैंक्स, बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो आइए, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारी भारतीय सभ्यता के परंपरा के अनुसार ये दीप प्रज्वलित किया जाए। हमारे जितने भी अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, तालियां प्लीज़ बजाते रहिएगा। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। आइए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। थैंक यू वेरी मच। तो आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सफलता की राह में ये कौन नहीं जानता, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर वह मंजिल पा ही लेते हैं जो कभी हार नहीं मानता। ये करके दिखाया महेश भाई ने। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत लेकर आप सभी के सामने मैं बुलाना चाहता हूं हमारे टैलेंटेड ऑर्गेनाइजर एंड सिंगर मिस्टर महेश राम को।
उसके हर फैसले की कोई वजह रही है, उसके हर फैसले की कोई वजह रही है। किसी को जलन, किसी को हया खा रही है। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा रास्ता बहुत मुश्किल हो रहा है, लगता है मेरी मंजिल करीब आ रही है। बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। आज के यहाँ हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र पाल जी, महेंद्र पाल जी, मम्मी सर, उनकी धर्मपत्नी और जितने भी संगीत प्रेमी आज यहाँ पर है, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा। मैं महेश जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत और मेहनत और मशक्क़त के बाद आज ये प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं उनको बहुत करीब से जानती हूँ, मेरे पड़ोसी भी है, बहुत मेहनत करते हैं। जब ये प्रोग्राम का शुरुआत किया था तो बोले दीदी ये जो हॉल हमने बुक किया था ना वो कैंसिल हो गया। बहुत परेशान हो गए थे, कहीं और भी गया था, हॉल मिला नहीं। हम बोले देखिए एक काम करिए आप लोग, बहुत तकलीफ़ जब ऊपर वाला देता है ना तब हमें ये सोचना है कि मेरा रास्ता साफ़ हो रहा है और मेरा मंजिल नज़दीक आ रहा है। हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऊपर वाला हमारा परीक्षा लेता है, हमारा इम्तिहान लेता है। आपको और तकलीफ़ दो लेकिन ऊपर वाला अपना हाथ भी रखता है। मैंने उनको कहा आपका प्रोग्राम लाजवाब होगा, आप देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा आपका। मैं सुरेखा जी और महेश जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है फर्स्ट मेरे पास आते हैं, दीदी ऐसा प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं और आप बोलिए ना क्या करना है। तो ये उनका प्यार, उनका समर्पण, उनका अपनापन, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी। और जितने भी संगीत प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे जो कलाकार यहाँ पर है, उनके लिए आप लोग तहे दिल से ज़ोर से एक तालियां बजाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देखिए हमारे यहाँ पे एंटरटेनमेंट का और कोई रास्ता नहीं है। हम जाते हैं यहाँ पर गांधी पार्क, मरीना पार्क, लेकिन कभी कभी ये जो संगीत का जो लुत्फ़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे जो कलाकार हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत उनका रियाज़ होता है इसके पीछे, वो करने के बाद स्टेज में परफॉर्म करने आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास में, हमको चाहिए। हमारे यहाँ के आइलैंड के जो बच्चे हैं उनका हम लोग आके उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ के आइलैंड के जेम एंड ज्वेल्स हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी, हमारे जो एंकरिंग जो करते हैं उनके लिए हमेशा बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी शक्ति। देखिए औरत को ऊपर वाले ने इसीलिए बनाया कि सहन शक्ति है औरत के पास में, तो ये सहन शक्ति के साथ औरत जाती है। मर्द कमा के लाने से भी औरत उसको घर को चलाना और एक परिवार को कैसे रखना, ये औरत की जिम्मेदारी होती है। आज देखिए हर क्षेत्र में, चाहे संगीत हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कहीं भी हो, औरत अपना मुकाम बना चुकी है। तो औरतों के लिए कोई चीज़ आज कोई आसान नहीं है, लेकिन वो अपना मेहनत, अपना लगन, अपना तजुर्बा से हर एक चीज़ को आकार देने का काम औरत ही करती है। तो आज यहाँ पर जो मौका मुझे दिया, मैं फिर से एक बार सुरेखा जी, महेश जी और जितने कलाकारों ने यहाँ पे परफॉर्म किया, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि आप लोग इसी तरह का प्रोग्राम हमेशा करते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। हमारे इन द्वीपों में जो अमन शांति है उसको भी बनाए रखिए, क्योंकि हमारा अंडमान बहुत प्यारा है। आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ का तरह शांति, यहाँ का तरह प्यार, यहाँ का तरह अपनापन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारा बहुत ही प्यारा द्वीप समूह है और हमको इसको बना के रखना है। फिर से एक बार यहाँ मौका देने के लिए सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि देखिए संगीत एक ऐसा माध्यम है ना, हम एक दूसरे का दिल से दिल को जोड़ते हैं। कभी बोलते किसी को हम लोग देखे नहीं, लेकिन उनका गाना सुन के हमको बहुत उनके ऐसा लगता है कि उनसे मिलें, उनसे बात करें और एक अपनापन आता है। तो ये अपनापन को जारी रखते हुए मैं अपने बात को विराम देती हूँ। फिर से एक बार महेश और सुरेखा जी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ईश्वर करे आप इसी तरह का प्रोग्राम करते रहिए और जितने भी संगीत प्रेमी आज ये हॉल में बैठे हैं, आप सभी का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।
आज भी लोग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इनका मैं सहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और महेश जी ने जितनी मेहनत की है, ये बात इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्होंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उपादान बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इनसे पहले भी कहा था कि जो सहयोग हमसे हो पाएगा हम जरूर करेंगे। तो आज इस अवसर पर मेरी ओर से महेश एंड उनके जो म्यूजिकल ग्रुप है उनको कुछ मैं अपनी ओर से अंशदान देना चाहूँगा। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि भविष्य में भी कभी आवश्यकता पड़ती है, अगर हमारा सहयोग की आवश्यकता है तो हम उनके साथ जरूर रहेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार इसी प्रकार हमारे महेश भाई और हमारे इस गीत संगीत म्यूजिकल ग्रुप के